विश्व के सबसे प्राचीन धर्म का दावा, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है। पूरे ब्रह्मांड के सृजनहर्ता हमारे देवी देवता, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है। हजारों साल पुरानी दिव्य और अलौकिक आकाशीय वेद पुराण, जिसमें समस्त जगत का सार लिखा है, रामायण महाभारत, जिसमें हमारे आराध्य को ललकारता यह वाक्य, हिंदू खतरे में है। जरा सोचिए, क्या हिंदू खतरे में है या फिर हिंदुत्व के ठेकेदारों की गद्दी खतरे में है? सनातन खतरे में है, जग जाओ हिंदू। और हिंदू खतरे में आखिर क्यों है? इसका कारण सबसे पहले अंग्रेज, फिर मुगल, ईसाई और अब आंबेडकर वादियों के सर मढ़ा जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। इतिहास में दर्ज है कि यह बौद्ध नहीं बन पाया। इसका मतलब अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, न घर का रहा न घाट का रहा। जो सच्चाई है वो यही। चोरी की सत्ता, चोरी का सिंहासन, लेकिन घमंड इतना कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को चना मुर्रा समझना जैसी बातें, और इनका यह क्रोध केवल दलित समाज पर निकलता है। याद है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बिना सर पैर के इल्जाम पर इल्जाम लगाए पड़ा है। खुद को सर्वोच्च बता बाकी शंकराचार्यों को बीजेपी का दलाल बताने वाला यह अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इसकी पूरी बात आपको बताने वाले हैं। इस पर पूरी जानकारी देंगे और यह जानकारी सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के आधार पर आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर को पूरा जरूर देखें। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है कह कहकर पूरे देश की आंखों में धूल झोंकने वाले यह तथाकथित हिंदू रक्षक आपस में ही सर्वोच्चता को लेकर एक दूसरे की धोती खोलने में तुले हैं। परंतु इन सबकी मानसिकता में केवल दलितों को कटघरे में रखते अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की लालसा इनको मीडिया कवरेज और वीडियो वायरल कर जहर बोते देखे जाते हैं। और इन्हीं के अनुयायी छोटे बड़े मंदिरों में बैठकर बिना शैक्षणिक योग्यता के ठेकेदार बन इनके बेतरतीब ज्ञान का प्रचार प्रसार करते देखे जाते हैं। देश में 1985 के बाद अंबेडकर के नाम का एक नैरेटिव बनाया गया और उस नैरेटिव के कारण आज अंबेडकर 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 हो रहा है। मैं रियल बात बता रहा हूं, अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो अंबेडकरवाद को मिटाना है, अंबेडकर की सोच को मिटाना है, अंबेडकर के बुद्धिज्म, नकली बुद्धिज्म को मिटाना है। किसी अन्य खबर में आपको शंकराचार्य की पूरी कहानी जरूर बताएंगे, परंतु आज के समाचार में अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा दिए गए अंबेडकर विरोधी बयान और उनके पद पर उठ रहे सवाल पर बात करने जा रहे हैं। 8 अप्रैल 1989 ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बौद्ध श्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जबकि इसी ज्योतिष पीठ के दूसरे संत यानी सदानंद ने वासुदेव सरस्वती को 15 अप्रैल 1989 को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यही बना विवाद का सबसे बड़ा कारण। और अब इस ज्योतिष पीठ के 2 उत्तराधिकारी थे, स्वरूपानंद और वासुदेवानंद। दोनों ने अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों ही शंकराचार्यों को योग्यता के आधार पर अयोग्य घोषित करते हुए शंकराचार्य मानने से मना कर दिया और फिर यह मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंतिम सुनवाई तक इस विवादित पीठ को खाली रखने का आदेश दिया। 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो जाने के बाद अगले ही दिन उनके शिष्य यानी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की ही भांति खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद चलता रहा। 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद को पट्टाभिषेक और छत्र चबर के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगा दी। इस दौरान स्वघोषित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए अनेकों बयान जारी किए, जिसमें उन्होंने बाकी शंकराचार्य को बीजेपी के चरण वंदना करने वाले कहा। कुंभ स्नान और कुंभ मेले के समय योगी और मोदी पर सीधे सवाल खड़े करते नजर आए। सैकड़ों लोगों की मौत का कारण सरकार को बताया गया। वहीं देश भर में मुगलों और अंग्रेजों ने जितने मंदिर नहीं तोड़े, उससे कहीं ज्यादा मंदिर मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा तोड़ा गया है। यह आरोप उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के ऊपर लगाया। भाई, हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी योगावत्या बंद न कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है तो आप या तो पागल हो और या तो महाभद्र मूर्ख हो।
वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उसके बारे में कुमार अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया। प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक बयान तो उनका संविधान विरोधी था। उसने संविधान को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कटाक्ष किया। और फिर वह दिन आया मौनी अमावस्या का। इस दिन वे संवैधानिक नियम कानूनों को दरकिनार कर बग्घी में बैठकर भीड़ भाड़ को चीरते हुए गंगा स्नान के लिए निकल गए। पुलिस ने कोर्ट के मामले का हवाला देते हुए उन्हें सामान्य स्नान करने को कहा, परंतु अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुद को बग्घी पर बिठाकर 4 जानवरों के रूप में अपने अनुयायियों के कंधे पर बैठकर स्नान करने की ठान ली थी। पुलिस के रोके जाने के बाद गुस्सा उनका चरम सीमा पर पहुंच गया और फिर उसने संविधान को कटघरे में रखते हुए यह बयान जारी किया और कहा, सारी समस्याओं का जड़ यह संविधान है। अंबेडकर ना ही हिंदू हुए और ना ही बौद्ध, ना घर के रहे ना घाट के। संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। यह संविधान ने बांट के रखा है। हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये बंटवारा है, समाज को 2 टुकड़े में बांट रहे हो आप। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने बौद्ध भिक्षुओं से दीक्षा ग्रहण करते समय बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम संगम गच्छामि तो ग्रहण किया, परंतु संघम शरणम गच्छामि ग्रहण नहीं किया। यही वजह है कि वह बौद्ध नहीं हुए और अपने आप को नव बौद्ध घोषित कर दिया, जबकि सच्चाई इससे कहीं अलग है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबर को पूरी तरीके से जरूर देखें। अंबेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, एक प्रतिज्ञा हो गई। उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा ठीक है बुद्धम शरणम गच्छामि, 2 प्रतिज्ञा हो गई। फिर भिक्षु ने कहा बोलिए संगम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है अंबेडकर ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं तो बौद्ध कैसे हो गया। जो बौद्ध भिक्षु उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे वो मंच से उतर गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई इसलिए अंबेडकर बौद्ध नहीं हुआ। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है, माने अपने जेब का है क्या कि जो चाहो अपने जेब से निकाल लो। बुद्ध बौद्ध बना सकते हैं, अंबेडकर तो बौद्ध नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने जब उन प्रतिज्ञाओं का पालन किया ही नहीं तो वो बौद्ध हुए नहीं। अब कहते हैं कि नियो बुद्धिज्म, इतिहास में दर्ज है कि ये बौद्ध नहीं बन पाया। इसका मतलब अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, ना घर का रहा ना घाट का रहा। जो सच्चाई है वो यही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध धम्म ग्रहण किया तो उस समय भारत से बौद्ध समाज लगभग खत्म हो चुका था और भारत से बाहर के बौद्ध संप्रदाय कई हिस्सों में टूट गए थे। यही वजह था कि भारत में कोई भी संघ नहीं बना था और यही वजह था कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धम्म की शिक्षा ली और बौद्ध धम्म को ग्रहण किया तो वह बुद्ध के शरण में गए और धम्म की शरण में गए। उस समय संघ तो बना ही नहीं था। यही वजह था कि उन्होंने भारत में 9 बौद्ध संप्रदाय की नींव रखी और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को बौद्ध धम्म में समाहित किया। इस पूरे बात की जानकारी उन्होंने अपनी आत्मकथा और बौद्ध धम्म की पुस्तकों के माध्यम से दिया है। बिना पढ़े लिखे यह तथाकथित हिंदू रक्षक और हिंदू धर्म के ठेकेदार बिना सर पैर के बयानबाजी करते हुए दलितों और बाबा साहब पर टीका टिप्पणी कर खुद को वायरल करते रहते हैं, परंतु आवश्यकता है एक सजग और शिक्षित समाज का जो बिना पढ़े लिखे इनकी बातों पर आकर उनकी बातों का प्रचार ना करें, बल्कि सच्चाई, तथ्यों और एविडेंस के साथ लोगों के सामने सच्चाई जरूर लाएं। यही वजह था कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हिंदुत्व को खतरा अंबेडकरवादियों से नहीं बल्कि हिंदुत्व के ठेकेदारों से है जो लगातार अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को झूठे और प्रोपेगेंडा
परोसते रहते हैं। और अब आप सबसे एक अपील, आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन इन अंधभक्तों और अंधभक्ति से दूर पुस्तक जरूर पढ़ें। और आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी, कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। खबर कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।